इथीनिया काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इथीनिया काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और इथीनिया काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। आज इथीनिया काइन में हमारे पास 8% मूव आया है और 0.72 इथीनिया काइन की प्राइस चल रही है 72 सेंट। और बिटगेट एक्सचेंज की स्पॉट की सर्चेज में 14 नंबर पे हमारे पास इथीनिया काइन जो है वो आ रहा है और फ्यूचर की सर्चेज में जो है हमारे पास 12 नंबर पे इथीनिया काइन हमारे पास आ रहा है। तो इथीनिया काइन को हम बिटगेट एक्सचेंज में ओपन कर लेते हैं और इसके चार्ट को यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे ही इथीनिया काइन को ओपन किया तो ये देख सकते हैं इथीनिया काइन हमारे पास 0.60 सेंट की डिप देने के बाद इसमें मुसलसल मूव आया है और अभी 0.72 सेंट के करीब जो है इथीनिया काइन जो है ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा जो है मोमेंटम हमें इथीनिया काइन में यहाँ से दिखने को मिला है। उससे पहले हमारे पास 0.77 सेंट से रिजेक्ट हुआ था, कब को 23 तारीख को 77 सेंट से रिजेक्ट होता है और 0.60 सेंट की डिप देते हैं और फिर हमारे पास मूव ऑन करके 0.68 तक जाता है और फिर हमें डिप देता है 0.60 की और फिर हमारे पास मूव ऑन करके 0.72 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में ये इसका मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है। इथीनिया काइन चूँकि एक अच्छा काइन है और इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक बड़ा काइन है और मार्केट कैप इसकी जो है तकरीबन 4 बिलियन है और ऑल टाइम हाई इसने 2024 के चौथे महीने में 1.51 का लगाया है और ऑल टाइम लो जो है इसने 0.19 सेंट का लगाया हुआ है। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है, सर्कुलेशन सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है। इथीनिया काइन को लेके यहाँ से एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को भी लाजमी देख लेना है। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो इथीनिया काइन यहाँ से लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। अभी हम इसके चार्ट को यहाँ से 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं। इथीनिया काइन के चार्ट को मैंने 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया है। तो पिछली दफ़ा ये हमारे पास $1.33 से रिजेक्ट हुआ था और डिप हमें कितनी दी थी 0.25 सेंट की। फिर हमारे पास यहाँ से मूव ऑन किया था 0.83 सेंट तक गया था। लेकिन अभी हमें इथीनिया काइन कहाँ तक डिप दे सकता है ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काइन में आप एंट्री तो ले लेते हैं, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना। तो इथीनिया काइन कहाँ तक डिप देख सकता है ये बहुत जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इथीनिया काइन का जो अगला मूव हमारे पास हो सकता है वो अगला $1 का टारगेट है, फिर 1.5 का टारगेट है। जैसे ये 1.7 को अगर अबूर कर लेता है, $2 को अबूर कर लेता है तो फिर शॉर्ट की तलाश में रहे। अक्टूबर तक मार्केट का बुलिश मोमेंट है। अक्टूबर के बाद जो है मार्केट की शॉर्ट की तलाश में रहें कि आप कौन से काइन का शॉर्ट जो है ओपन करें। सबसे पहले विल्फी काइन, बायो काइन, पिंगो काइन, इन काइन को मद्देनजर रखें, इथीनिया काइन को भी, ठीक है। फिर इजीली जो है इन काइन में जो है आप शॉर्ट की पोजीशन जो है ओपन कर सकते हैं। वक्ती जो है मार्केट का ऑफवर्ड ट्रेंड है, जिन्होंने डिप से एंट्री ली हुई है वक्त पर नोकतों को जो आके स्टॉप लॉस लगा ले, जितना भी प्रॉफिट आपको थोड़ा बहुत जितना भी प्रॉफिट हो, जिन्होंने लेवरेज के साथ ओपन किया हुआ था वो वहाँ से जो है वो बुक कर लें और बाद में इजीली जो है मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड जब स्टार्ट होगा, मार्केट हमेशा किसी एक ट्रेंड नहीं चलती, जब लोग कहेंगे बाइंग का तो फिर समझ लेंगे मार्केट का एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर जिन काइन ने बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि जिस काइन ने मूव नहीं किया उसमें शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ले, जिस काइन ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पंप अप किया हो आप उस काइन में जो है इजीली शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तब आप तमाम मार्केट के काइन को देखना कि तमाम मार्केट के काइन एक ही दम जो है उनमें बुलिश मूवमेंट आया है, तब वो आ जाके आप इजीली वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके इजीली मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। बाकी इथीनिया काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है।